आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस जानने का प्रयास कर रहे हैं। बीकॉम सेमेस्टर 1 ये एनईपी वाला सिलेबस है। एनईपी 2020 में जो लागू हुआ है और ये झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस होगा। कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, चाहे वो पीबीयू हो, चाहे वो बीबीएमकेयू हो, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, चाहे सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी हो, चाहे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस होगा। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सबके लिए सिलेबस सेम है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये सिस्टम है कि पूरे झारखंड में एक सिलेबस होना चाहिए। तो झारखंड के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ के सब में सिलेबस एक होगा। तो इस सिलेबस को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि सेमेस्टर 1 में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जो कॉमर्स के लोग हैं। वैसे स्ट्रीम हमारे पास 3 होता है। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो 3 फैकल्टी होता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ठीक से समझिएगा, ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले सारे लोग देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सारे फैकल्टी में टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? टोटल 6 सब्जेक्ट सब में पढ़ना है। आप अगर सेमेस्टर 1 में पढ़ना चाहते हो तो टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे। छः सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। अब सवाल है 6 सब्जेक्ट होगा कौन कौन, तो यहाँ लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले होता है मेजर पेपर। मेजर पेपर को हम लोग ऑनर्स पेपर बोलते हैं। अब आर्ट्स में बहुत सारे मेजर पेपर होते हैं, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटिकल साइंस। तो आर्ट्स में मेजर पेपर मतलब ऑनर्स पेपर, एक पेपर होगा, एक सब्जेक्ट। साइंस में भी बहुत सारे मेजर पेपर होते हैं, फिजिक्स किसी का होता है, किसी का केमिस्ट्री। कॉमर्स में सब लोगों का मेजर पेपर जो होता है अभी सेमेस्टर 1 में वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप ऑनलाइन कर रहे थे तो सिर्फ यही पूछा गया था आपसे, बाकी कुछ पूछा ही नहीं गया। बाकी तो सबको पढ़ना है। ये मत सोचिए कि ये जो हम सिलेबस बता रहे हैं सिर्फ कॉमर्स के लिए, सर साइंस के बच्चों को भी पढ़ना है, क्योंकि अब ऐसा सिलेबस जारी किया गया है जो सबको पढ़ना है, सिर्फ एक पेपर को छोड़ के, जो आपका मेजर पेपर होगा, यानी ऑनर्स पेपर होगा। ऑनर्स पेपर अलग अलग पढ़ना है, बाकी सारे पेपर सबको पढ़ना है। आर्ट्स का भी बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी आके आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा पढ़ता है, क्योंकि कुछ पेपर तो सब में सेम रहते हैं। तो ये समझिएगा पूरे सिलेबस को। तो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, अगर विनोबा यूनिवर्सिटी में या बीबीएम के धनबाद में या रांची यूनिवर्सिटी या कोल्हान यूनिवर्सिटी या सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी या ठीक है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में हो, तो सब में सिलेबस सेम रहेगा। तो पहला मेजर पेपर होता है जो आपका चेंज रहेगा। आर्ट्स का अलग अलग होता है, कोई हिस्ट्री लेगा, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है, कोई साइकोलॉजी लेता है, कोई सोशोलॉजी लेता है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है। आर्ट्स में इंग्लिश भी आ जाता है, हिंदी ऑनर्स भी आ जाता है, खोटा भी आ जाता है। तो आप अपना एक मेजर पेपर चुनेंगे जो ऑनर्स आपका होगा, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जरूर चुने होंगे। ये मेजर पेपर आपको ऑनलाइन के समय चुनना है। एक पेपर होता है IRC पेपर। IRC टोटल जानते हैं कितना देगा? टोटल आपको IRC 5 देगा। टोटल 5 IRC है। 5 में से कोई एक सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, 5 में से कोई एक सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, 5 में से कोई एक सेमेस्टर 3 में पढ़ना नहीं। वो पाँचों पेपर 5 सेमेस्टर में पढ़ना है। अब कोई बच्चा, जैसे हमारे यहाँ आर्ट्स का तो IRC अलग अलग रहता है, साइंस का अलग अलग रहता है। कॉमर्स में IRC में 5 पेपर है। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है पहला पेपर, दूसरा पेपर है कॉमर्शियल लॉ, तीसरा पेपर है टैक्स, चौथा पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट और 5वां पेपर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब सवाल उठता है कि अगर कोई बच्चा IRC में सेमेस्टर 1 में बिजनेस इकोनॉमिक्स चुन लिया, तो इसका मतलब सेमेस्टर 2 में उसको ये चारों में से कोई चुनना होगा। फिर सेमेस्टर 2 में ये पढ़ लिया तो सेमेस्टर 3 में तीनों में से चुनना होगा। फिर सेमेस्टर 3 में ये चुन लिया तो 4 में ये तीनों में से चुनना होगा। कोई भी पढ़ सकता है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो सेमेस्टर 1 में ये पढ़ा, कोई बच्चा सेमेस्टर 1 में ये पढ़ा, तो जो ये 1 में पढ़ा उसका बाकी रहेगा, और जो ये पढ़ लिया इसका ये बाकी रहेगा। मतलब पाँचों पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सेमेस्टर 1 से लेकर 5 तक। बात समझ में आए? तो आप कभी भी पढ़ लो। तो लोग क्या करता है, जो टफ़ वाला होता है वो पहले पढ़ लेता है, ईजी वाला बाद में पढ़ता है। टफ वाला पहले, इसलिए हम लोग आपको सजेस्ट कर देंगे, बता देंगे कि कब कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आपका ऑनर्स पेपर टफ होगा, अभी आपके पास मेजर पेपर एक है, एक मेजर पेपर है, तब आप ये सब बर्दाश्त कर लोगे। जब 2 मेजर पेपर होगा तब 2 ऑनर्स पेपर आएगा, टफ पेपर आएगा, उस समय आप टफ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो फंस जाओगे। इसलिए आपको इसलिए यूनिवर्सिटी ये चुनने नहीं दिया है।
आईआरसी पेपर चुनने नहीं दिया कि आईआरसी जो पेपर होगा वो कॉलेज बताएगा आपको क्या पढ़ना है। पहले क्या था, पिछले बार आईआरसी पेपर स्टूडेंट को चुनने दिया, सारा स्टूडेंट खिचड़ी मिला दिया, कोई इसमें टिक मार दिया, कोई इसमें टिक मार दिया, कोई इसमें टिक मार दिया, कोई इसमें, तो उल्टा पलटा हो गया। ये उल्टा पलटा क्या लगता है, केवल 1 सेमेस्टर हुआ या 5 सेमेस्टर हुआ है? 5 सेमेस्टर हो, 5 सेमेस्टर, और स्टूडेंट परेशान, कॉलेज परेशान, एग्जाम लेते लेते। अब कोई बच्चा इसको चुन लिया तो पता चला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चुनने वाला पूरे यूनिवर्सिटी में 17 बच्चा है, तो 17 बच्चा के चक्कर में एग्ज़ाम लेना पड़ता है, 17 ही क्वेश्चन बनेगा। कोई सब्जेक्ट चुनने वाला सिर्फ 3 बच्चा था, तो 3 बच्चा का एग्जाम यूनिवर्सिटी में लेना पड़ा, तो यूनिवर्सिटी को ज़्यादा सर दर्द है। इसीलिए यूनिवर्सिटी ये पेपर आपको चॉइस करने के लिए नहीं दे रही है, ये पेपर आपको कॉलेज देगा। और यूनिवर्सिटी सारे कॉलेज में सेम रखेगा कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 में पढ़ लो, सेमेस्टर 2 में ये पढ़ लो, फिर 3 में ये पढ़ लो, 4 में पढ़ो, 5 में पढ़ो, हो गया। तो अगर सारे बच्चों का एक जैसा रहेगा तो एग्ज़ाम लेना आसान होगा ना, बात समझ में। इसलिए आईआरसी आपको चुनने को नहीं दिया। तो पहला पेपर मेजर पेपर, दूसरा होता है आईआरसी पेपर। कोई दिक्कत है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। ये आईआरसी पेपर आपको पढ़ना है। तो आईआरसी में 5 में से कोई एक पढ़ना आपको, तो एक पेपर ये हो गया, इस 5 में से कोई एक चुनेंगे, 2 पेपर। इसके बाद आपको बस, इसके बाद कहानी ख़त्म। अब आर्ट साइंस कॉमर्स नहीं रहेगा, अब जो पेपर होगा सबका होगा। जैसे तीसरा पेपर है लैंग्वेज पेपर, और लैंग्वेज पेपर में इसमें भी हिंदी पढ़ना है, सेम जो हिंदी इनको पढ़ना है वही हिंदी आर्ट साइंस वालों को पढ़ना है। यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ना है, ये मत सोचना कि हमारा इंग्लिश है, तुम भले इंग्लिश मीडियम के, पढ़ना हिंदी है, सब्जेक्ट हिंदी है, कोई दिक्कत है। और इनको भी हिंदी पढ़ना है, सारे बच्चे को हिंदी पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। हिंदी सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, लैंग्वेज पेपर कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, इसमें तुम ऑप्शन कर सकते हो, ये कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी। सिर्फ ऑप्शनल ये है कि तुम 5 में से कोई एक चुन लो। ऑप्शन दिया जाता है सिर्फ आईआरसी पेपर में कि तुम चुन सकते हो, इसलिए ऑप्शन सिर्फ आईआरसी में मिलेगा, बाकी इसी में नहीं। जब एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तो कुछ नहीं पूछेगा, कुछ पूछेगा ही नहीं, सिर्फ आईआरसी पूछेगा क्या बताओ, क्योंकि बाकी तो सबका सेम है, बात समझ गए। अब हिंदी पूछने थोड़ी, ऑप्शन में हिंदी देगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी तो सबका है, वो तो भरने की ज़रूरत ही नहीं है। भरने की क्या ज़रूरत है कि आप आईआरसी क्या रखे हो वो बता दो, कि 5 में से कौन सा रखे हो। तो सिर्फ आपको जब एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तो आईआरसी पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछता है। बाकी सब ऑलरेडी फिल रहता है, पहले से भरा रहता है, क्योंकि सबको लेना है तो फिर लेना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, कोई चॉइस नहीं, पढ़ना पड़ेगा। चौथा पेपर पढ़ना है आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, ये भी सारे लोगों को पढ़ना है, सारे लोगों को पढ़ना है। इसमें भी यूएसआई बोलते हैं हम लोग, इसको भी यूएसआई पढ़ना है और इसको भी सेम सिलेबस, तीनों को पढ़ना है। इसमें कोई चॉइस नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी पेपर है ये। इसको सीसी बोलते हैं, कॉमन कोर्स। क्या बोलते हैं? सीसी पेपर। कॉमन कोर्स का मतलब है सबको पढ़ना है। उसी तरह एक और सीसी है हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड योगा के बारे में। तो HNW ये हम सबको पढ़ना है, हेल्थ एंड वेलनेस सबको पढ़ना है, कोई चाहे आर्ट्स का बच्चा हो चाहे साइंस का। यही सब सब्जेक्ट ऐसा है जो आर्ट साइंस कॉमर्स सब मेरे पास पढ़ता है, सारे लोग। अभी साइंस का कितना सारा बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है मेजर पेपर, कॉमन पेपर। मेजर तो हिस्ट्री का, आर्ट्स का मेजर भी हो जाता है, लेकिन साइंस का मेजर हम लोग नहीं करवाते। अब पॉलिटिकल साइंस, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग कहाँ से पढ़ाएंगे, लेकिन आर्ट्स के हमारे पास टीचर है, तो आर्ट्स का मेजर पेपर, आईआरसी पेपर सब हो जाता है। तो आर्ट्स का सारा पेपर हो जाएगा, कॉमर्स का सारा पेपर हो जाएगा, लेकिन साइंस का मेजर मतलब मेजर पेपर छोड़ दीजिए और आईआरसी पेपर छोड़ दीजिए। ये दोनों पेपर छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट हमारे यहाँ हो जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। छठा पेपर होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ETP समझते हो? एंटरप्रेन्योरशिप IVS पेपर होता है, IVS। हम पेपर कोड सबका बता देंगे आपको एग्ज़ाम के समय में। तो ETP आर्ट्स वाले को भी पढ़ना है। आर्ट्स वाले ये नहीं सोचा कि ETP नहीं पढ़ना है, ETP कॉमर्स का चीज़ है, लेकिन पढ़ना किसको है? आर्ट्स को। ETP साइंस वाला भी पढ़ेगा, पहली बार ये लोग पढ़ेगा ETP क्या होता है। और ETP कॉमर्स वाला, ये लोग हल्के भी लिया था कॉमर्स को। अब देखो कॉमर्स का सब्जेक्ट सबको पढ़ना है, आप लोग गौर कीजिएगा, तीनों का सब्जेक्ट सबको पढ़ना है। ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, आर्ट्स का सब्जेक्ट तीनों पढ़ा, आर्ट्स हो साइंस हो। इसलिए बोला गया था नया शिक्षा नीति में सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, सबको सब पढ़ना है। बात समझ में आए? तो देखिए आर्ट्स का पेपर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, तीनों पढ़ा। अच्छा हेल्थ एंड वेलनेस साइंस का पेपर है, वो साइंस का पेपर तीनों को पढ़ना पड़ा। और ETP कॉमर्स का पेपर है, तो तीनों को पढ़ना पड़ा। मतलब आप आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए या कॉमर्स लीजिए, आपको सब पढ़ना है। सिर्फ एक पेपर छोड़ के जो होता है ऑनर्स पेपर, जिसको बोलते हैं मेजर पेपर, जो आपका मेन पेपर। अब मेन पेपर यही है, मेजर पेपर, ऑनर्स पेपर। बात समझ में आया?
इसका मतलब है कि 1 2 3 4 सब्जेक्ट तो हम सबको पढ़ाएंगे, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो। एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस और ETP का कोई बुक नहीं छपा है, कोई मार्केट में बुक नहीं, सिर्फ मेरा ही नोट्स है जिसे लोग पढ़ते हैं। और हिंदी का, ये 4 का कोई बुक मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, पिछले साल भी नहीं था और इस साल अभी तक तो नहीं आया। और अगर आता भी तो केवल हिंदी मीडियम में आता है, इंग्लिश में आता नहीं। हमारे यहाँ दोनों चारों के नोट्स, पूरा का पूरा नोट्स, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में आपके पास अवेलेबल रहेगा। और चारों के क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हिंदी सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में नहीं बनाएंगे, हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में ना पढ़ना होगा, हिंदी सब्जेक्ट को इंग्लिश में नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी में पढ़ा जाए। तो ये 4 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पे IRC में से कोई एक चुनना होगा जो आपको कॉलेज देगा। ये अभी स्टार्ट भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये कॉलेज का पेपर है। कॉलेज आपको क्या चॉइस देता है एडमिशन के बाद ही आपको पता चलेगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक IRC आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि कौन सा पेपर होगा। और एक पेपर आपका मेजर है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये तो सबका होगा। तो कॉमर्स के बच्चे जो अभी स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कॉमर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्लियर। और इसके अलावा हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो पेपर है इसके कुछ क्लासेस हम लोग लेंगे ताकि आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाए। और इसका सिलेबस भी हम एक करके सेपरेटली डिस्कस कर देंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है, हेल्थ एंड वेलनेस में क्या पढ़ना है, पता होना चाहिए क्या क्या इसके अंदर सिलेबस है। तो आपको इसका सिलेबस डिस्कस कर देंगे, यूट्यूब में चला जाएगा वीडियो, आप सिलेबस भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा चीज़ पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग IRC पेपर, ये हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी डिस्कस कर देंगे सिलेबस, IRC पेपर का भी सिलेबस। और ये जो पेपर है हिंदी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस और ETP, 6 का 6 सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा डिस्कस कर देंगे। उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो आर्ट्स के बच्चे या साइंस के बच्चे हैं वो ये 4 सिलेबस तो सेम होगा, बाकी उनका अपना जो मेजर पेपर है और IRC पेपर है उसका सिलेबस वो खुद समझेंगे, उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ का सिलेबस हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे जो हमारा ऐप है कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग, उस एप्लीकेशन पे सबका सिलेबस दिया रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस इस एप्लीकेशन पे दिया रहेगा, उसके लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, वहाँ फ्री वाले में जाइएगा, पूरा लिखना है हज़ारीबाग। मेरा 2 एप्लीकेशन, एक में HZB लिखा हुआ है तो HZB वाले में नहीं मिलेगा, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग वाले में मिलेगा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर पे जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, वहाँ पे आपको फ्री में ये सारा नोट जो सिलेबस है वो मिल जाएगा आपको। IRC पेपर का, मेजर पेपर का और कॉमन पेपर का। कॉमन पेपर तो सबके लिए सेम होगा, तो कॉमन पेपर लिखा रहेगा और उसमें चारों रहेगा। और IRC लिखा रहेगा तो IRC में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का अलग अलग रहेगा, तो आर्ट्स का चेक कीजिएगा, साइंस का चेक कीजिएगा, कॉमर्स का चेक कीजिएगा। और मेजर पेपर भी अलग अलग रहेगा, आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का। इस हिसाब से जाके पूरा सिलेबस आप मेरे एप्लीकेशन से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी कुछ वीडियोस बना के भी हम आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये तो हो गया सिलेबस। एग्ज़ाम कैसे पूछेगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न इसका थोड़ा अलग है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये BVU का एग्ज़ाम पैटर्न है, विनोबा भावे का। सब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा अलग अलग है, बट BVU का हम अभी बता रहे हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। इसका क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा रहेगा। क्वेश्चन जो इसमें पूछेगा 2 ग्रुप में रहेगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप A में 3 क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप A में कितना क्वेश्चन पूछेगा, 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, यानी पहला ग्रुप इसमें अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, M से मार्क्स हो गया, ठीक है। तो बताइए कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का। 5 क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 1 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 ही क्वेश्चन रहेगा जो कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, तो ये भी 5 हो गया। और ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का। इसका मतलब कितना मार्क्स हम लोग यहाँ दे दिए ग्रुप 1 में, 15 मार्क्स। इसका मतलब है कि ग्रुप A में 3 क्वेश्चन रहेगा। पहले क्वेश्चन के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे 1 नंबर वाले, तो 5 नंबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का। ग्रुप B जो होगा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन आस्क, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर कितना करना है, मार्क्स कितना रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें 7। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7।
7 में से कोई 4 का आंसर करना है। 7 क्वेश्चन रहेगा, 7 में से जो 4 आपको समझ आता है 4 का आंसर कर दीजिए, 3 को छोड़ देना आपको। तो 4 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो बताइए इसी हिसाब से 15 इंटू 4 कितने का आएगा? 60 मार्क्स। अब 60 इधर और 15 इधर, कितना होता है? 70 मार्क्स का आपको 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल समझते हैं? एग्ज़ाम सेंटर में जाके देना होता है बाहर। और एक होता है इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होगा, जो कि देना कंपलसरी होगा। कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का। 100 नंबर आ गया। समझ आए सबको? यही कॉन्सेप्ट सारे पेपर के साथ लगेगा, चाहे मेजर हो, चाहे आरसी, चाहे लैंग्वेज हो, चाहिए सारा पेपर, सारे पेपर के साथ ये लगेगा। ये जो हम सिलेबस आपको डिस्कस कर रहे हैं, ये पिछले साल के हिसाब से सिलेबस है। अगर यूनिवर्सिटी इस साल कुछ चेंज करती है तो इस सिलेबस में चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं की है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सेम सिलेबस रहेगा, क्योंकि अभी तक चेंज कर देना चाहिए अगर चेंज करना है तो। ये टोटल 100 मार्क्स का पैटर्न एग्ज़ाम का है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है इंटरनल एग्ज़ाम देना सबको कंपलसरी है, अगर नहीं दिए तो फेल हो जाएंगे आप। कोई दिक्कत है? इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? मार्क्स समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन 2 ग्रुप में बटे रहेगा। पहले ग्रुप में पहला क्वेश्चन 5 रहेगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के, तो 5 नंबर यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो कितने का रहेगा? 5 नंबर का। 3 भी 5 नंबर का। फिर ग्रुप बी में जाएंगे तो 7 क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 7 तक, जिसमें कितना आंसर करना है? 4। एक क्वेश्चन 15 नंबर का तो 60 नंबर, तो 60 और 15 75, और इंटरनल एग्ज़ाम 25 का। कोई दिक्कत है? इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? कितना % मार्क्स लाने के बाद पास करेंगे? तो बोलता है 40%। याद रखिएगा, 40% अगर मार्क्स आपका आता है तो आप पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है? दूसरा एक और इसमें एक और फ़ायदा भी है कुछ, कि अगर मान लीजिए कि सेमेस्टर 1 के 6 पेपर में से अगर किसी एक पेपर में आप अटक गए तो क्या होगा? तो फेल हो जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? तो याद रखिएगा, सेमेस्टर सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक पेपर में आप अटक गए किसी में भी, तो आप सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, सेमेस्टर 2 में प्रमोट कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देके क्लियर करना होगा उसको। मतलब है कि अगर इस साल हमें आप लोग जिस सेशन में हैं उस सेशन में सेमेस्टर 1 में कोई पेपर में फेल हो गए तो आप सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, लेकिन जब अगला साल सेमेस्टर 1 होगा तो आपको ये पेपर का एग्ज़ाम देके क्लियर करना होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ एक और शर्त है कि अगर आप 2 सेमेस्टर में, बताइए 2 सेमेस्टर में कितना पेपर होगा? 2 सेमेस्टर में कितना पेपर? एक सेमेस्टर में 6 पेपर होगा, तो 2 सेमेस्टर में कितना होगा? 12। तो 12 पेपर में से अगर आप सेमेस्टर 1 और 2 मिला के इसका 75% यानी 9 पेपर में पास नहीं हुए तो फिर आप सेमेस्टर 1 में पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए सेमेस्टर 2 हम दे रहे हैं, पहले 2 झटका खा चुके हैं सेमेस्टर 1 में, उसमें 2 पेपर में लुढ़क चुके हैं, तो सेमेस्टर 2 में सिर्फ एक ही पेपर में आप लुढ़क सकते हो। अगर एक से ज़्यादा हुआ तो फिर से आप सेमेस्टर 1 में पहुँच जाओगे। समझ गए? सांप का गेम खेले लूडो वाले में, कि 99 में जाके सीधा नीचे चल जाओगे। तो ये स्थिति है कि 2 सेमेस्टर मिला के कितने पेपर में कंप्लीट पास होना चाहिए? 9 पेपर आपको कंप्लीट करना होगा। 75% पेपर कंप्लीट करना होगा। अगर 75% पेपर कंप्लीट नहीं होता है, नहीं देखो 12 का 75% कितना आता है? 9 सब्जेक्ट। अगर 9 में पास नहीं होते दोनों सेमेस्टर मिला के, तो आप फिर से सेमेस्टर 1 में चले जाओगे, आप फेल हो जाओगे। इसलिए दोनों सेमेस्टर मिलके कम से कम 9 सब्जेक्ट आपको पास करना होगा। अब पिछले बार ना बुक था ना कुछ था, बहुत सारा बच्चा क्या किया, एक ही सेमेस्टर में, मतलब सेमेस्टर 1 में ही तीनों पेपर में झटका खा चुका है। अब 2 में अगर एक में भी झटका खाया तो गया। अब 2 में भी कोई बुक नहीं है, ना कुछ है, कुछ कंटेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी थोप दिया, ना तो एग्ज़ाम इसका सिलेबस का पता है, ना कोई बुक का पता है, बच्चा पढ़े तो पढ़े कैसे? तो हम लोगों के नोट्स से अभी सेमेस्टर 2 में कम से कम होता है कि 1200-1300 लोग नोट्स लिए हुए हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग खरीद रहे हैं। कुछ है ही नहीं मटेरियल, कहाँ से पढ़ेगा बच्चा? कुछ नहीं तो कैसे पढ़ेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। अचानक सिलेबस एक दे दिया कि यही सिलेबस और इसी के आधार पर एग्ज़ाम लेंगे, और यूनिवर्सिटी सुनता नहीं किसी का, एग्ज़ाम तो लेगा, क्वेश्चन तो टफ पूछेगा आपसे। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई लेवल का है। जैसे भी सेमेस्टर 2 में प्योर मैथ्स दे दिया है, मैथ्स पढ़ना है कॉमन पेपर में। अब मैथ्स बच्चा जो नहीं पढ़ा ये तो ठीक है, इसका तो चलो मैथ्स से कभी सामना हुआ है तो जानता है ये भी कभी कभी टकराया है। ये बेचारा लोग तो पढ़ना छोड़ दिया था, इसको नहीं मालूम था कि ज़िंदगी में कभी मैथ्स आएगा, ये तो मैथ्स इसको दे दिया जा रहा है। तो ये लोग ज़्यादा तंग हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, कैसे बनाएंगे। अच्छा, तंग ये लोग भी हो रहा है क्योंकि मैथ्स आप जो पढ़े वो नहीं है, आप जो पढ़े वो मैथ्स ही नहीं, मैथ्स अलग है। क्योंकि 12th साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा भी मैथ्स का परचेज कर रहा है। इसका मतलब है कि मैथ्स वो जो पढ़ा है वो नहीं है, उसका सिलेबस थोड़ा सोच से अलग है। तो ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे होगा। क्योंकि
नया सिस्टम है, आप भी सेमेस्टर में पहली बार आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। एग्ज़ाम कब कब होगा? ये एक सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 याद रखिएगा। एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है? 6 महीने का। यानी साल में कितना एग्ज़ाम होगा? 2। तो आपका बीकॉम कितने साल का है? इसका नाम क्या है जी? आप जो पढ़ रहे हैं बीकॉम में, तो इस प्रोग्राम का नाम है FYUGP। यही प्रोग्राम का नाम है, देखिएगा। F का मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, FYUGP। कितना साल में कंप्लीट होगा? 4 साल का कोर्स है ये। और 4 साल में कितना सेमेस्टर होगा? 8 सेमेस्टर होगा। 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत है? यानी 6-6 महीना करके 8 बार आपको पढ़ना है। तो सेमेस्टर 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक, 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक नॉर्मल पढ़ना है। और जो 7 और 8 है वो एडवांस है। 7-8 वही पढ़ेगा जो 1 से लेकर 6 में 75% लाएगा। यानी जो बच्चा 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक 75% मार्क्स टोटल ऑब्टेन करेगा, वही 7-8 पढ़ेगा। नहीं तो 6 से ही उसको सर्टिफिकेट दे के यूनिवर्सिटी विदा कर देगी कि अब तुम यहीं से चले जाओ, तुम आगे पढ़ने लायक नहीं हो। इसका मतलब है आपको हर चीज़ को ख्याल रखना होगा। ये जो पहले था ना कि एडमिशन करा लिए और जाके कहीं बैठे हुए हैं कि पढ़ना उड़ना नहीं, गेस्ट पेपर से पास हो जाएंगे, ये सारा शर्त वो बच्चा नहीं पूरा करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार का साफ मानना है कि जो बच्चा आगे बढ़ेगा वो इतना टैलेंटेड होगा कि वो अपने दम पर बढ़ेगा, अपने नॉलेज पर बढ़ेगा, क्योंकि बेरोज़गारी का झुंड नहीं खड़ा करना है। इसलिए सरकार इतनी सारी शर्तें रख दी है कि आपको 75% अगर आता है 6 सेमेस्टर तक तो आप आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर वहीं से सर्टिफिकेट लेके निकल जाओ। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ़? तो इस बात को याद रखना है कि आपको 75% मार्क्स ऑब्टेन करना है, चाहे जैसे भी हो टोटल मिला के। और मार्क्स बहुत मुश्किल से आएगा इसमें, क्योंकि मार्क्स इसलिए आएगा क्योंकि नया नया पेपर है, सब पेपर नया है, बिल्कुल नया है, जिसका कोई लेना देना नहीं। पहले आसान होता था, कॉमर्स का पेपर रहता था तो आसानी समझते थे। देखिए तो इसमें से एक भी आप नहीं पढ़े, एक भी पेपर 12th में नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ ये पेपर इसमें थोड़ा सा पढ़े हैं। 11th में जनरल लेजर भी पढ़ना है इसमें, तो वो जनरल लेजर से क्वेश्चन भी नहीं आता, खाली बेसिक पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन अलग अलग से आता है। तो यहाँ पे कुछ पढ़ा हुआ, बाकी इस समय से एक भी आपका कुछ भी पढ़ा। हाँ ETP जिनका होगा तो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, बाकी कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं। बाकी सब अलग दुनिया है, नया दुनिया। मेहनत करना पड़ेगा, ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। तो इस पूरे पैटर्न को अच्छे से लिखिए, समझिए। और अभी क्वेश्चन हम लोग जब कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे तो आपको पूरा पैटर्न समझने में बहुत हेल्प होगा। इसलिए हम सबसे पहले आपको सिलेबस समझा दिए, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझा दिए, पास होने का क्राइटेरिया समझा दिए, प्रोग्राम का नाम समझा दिए। आप जो पढ़ रहे हैं कौन सा प्रोग्राम पढ़ रहे हैं? FYUGP। वो दिक्कत है 4 साल का होगा, कितना सेमेस्टर होगा? 8 सेमेस्टर होगा। और हर 6-6 महीने में आपको एग्ज़ाम देना है। यानी आपको कॉलेज पहले 3 महीना में एग्ज़ाम लेगा, जिसका नाम क्या होगा? इंटरनल एग्ज़ाम। तो 6 सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम लेगा कॉलेज हर 3 महीने में, और 3 महीने बाद फाइनल होगा। यानी साल 6 महीने में कितना एग्ज़ाम होगा? 2। एक इंटरनल, जो ये मजाक वाला इंटरनल नहीं जैसे 12th में हुआ था, यहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके, अपने कॉलेज में। और फिर एक्सटर्नल होगा। इसका मतलब 6 महीने में आपको 2 बार 6-6 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसके लिए अपनी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखनी होगी, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं तो कि लिखोगे क्या? और जब नहीं लिखोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, मार्क्स फ्री में नहीं मिलने वाला है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और लिख लीजिए। इसके अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे आपके क्लास को।